नहीं नहीं, ये 10 मिनट में टॉपिक हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज रैंडम वॉक, बता सकता है जो भूल जाए? रैंडम वॉक का फिनोमेना आपने कहीं पढ़ा हुआ है, बायो में एक टॉपिक था, बायो कभी नहीं पढ़ी? ब्राउनियन मोशन, कुछ याद है? ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड। नहीं, मैट्रिक में तो थी ना। ये साइंस था, मैट्रिक में था ब्राउनियन मोशन। ठीक है, सो व्हाट इज ब्राउनियन मोशन? देयर वाज अ जो भी थे बायोलॉजी के पर्सन वो थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब वाटर में उन्होंने पोलन ग्रेन मिक्स किए, द वाटर वॉज स्टेशनरी, लेकिन जो पोलन ग्रेन्स थे वो मूव कर रहे थे एंड वो इरेगुलरली इधर उधर मूव कर रहे थे। उस इरेगुलर मूवमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स इन द स्टेशनरी वाटर, उन्होंने इसको क्या नाम दिया? ब्राउनियन मोशन का। ठीक, एंड द सेम बिहेवियर वॉज ऑब्जर्व बाय अदर साइंटिस्ट। जब हम फ्लूइड में कोई चीज़ मिक्स करते हैं तो इवन अगर वो फ्लूइड स्टेशनरी भी है तो जो पार्टिकल्स हैं या कोई दूसरा फ्लूइड है वो इसमें मूव करता है। उसका रीज़न फिर किसने बताया? आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर दैट ब्राउनियन मोशन। वो पोलन ग्रेन्स क्यों मूव कर रहे थे? बिकॉज बेसिकली वाटर पार्टिकल्स मूव करते हैं, लेकिन चूंकि नेकेड आई से वाटर पार्टिकल्स की मूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी, तो आइंस्टाइन ने कहा कि चूंकि वाटर पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उनकी टकराने की वजह से पोलन ग्रेन मूव कर रहे हैं। ठीक, सो जो ब्राउनियन मोशन है दैट्स अ रैंडम मोशन। व्हाट इज मेंट बाय रैंडम? वो अपनी कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में इन 3D स्पेस वो मूव कर सकते हैं। दैट्स सिंपली अ रैंडम वॉक। ठीक, रैंडम वॉक की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। पहले बताएं वन डायमेंशन में रैंडम वॉक कैसे होगी? वन डायमेंशन का क्या मतलब है? एक ही लाइन है। ठीक, सो इफ देयर इज ओनली वन लाइन तो इसमें रैंडम वॉक कैसे हो सकती है? अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, बट यू आर नॉट श्योर कि आप कब लेफ्ट जाएंगे और कब राइट जाएंगे। सो विथ सर्टेन प्रोबेबिलिटीज यू विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट एंड विथ सर्टेन प्रोबेबिलिटी यू विल मूव टुवर्ड्स राइट। अगर तो इक्वल प्रोबेबिलिटीज होंगी तो हो सकता है फर्स्ट स्टेप आपने लेफ्ट लिया हो सकता है सेकंड स्टेप भी आपने लेफ्ट लिया हो, लेकिन हो सकता है थर्ड स्टेप फिर आपने राइट ले लिया हो। सो दैट इज द रैंडम मूवमेंट इन वन डायमेंशन। अगर प्रोबेबिलिटी इक्वल ना है, सपोज राइट की तरफ मूव करने की प्रोबेबिलिटी 0.25 है एंड लेफ्ट की तरफ मूव करने की प्रोबेबिलिटी 0.75 है, इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट की तरफ ज़्यादा मूव करेगा, बट इट डजंट मीन कि वो कभी राइट की तरफ मूव नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज स्टिल सम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दैट इज रैंडम मूवमेंट। टू डायमेंशन में क्या होगी रैंडम वॉक इन टू डायमेंशन? एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों पे मूवमेंट होगी। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, द रैंडम वॉक विल बी, ये मेरा पेन है, दिस फिलहाल रैंडम वॉक। ठीक, कहीं भी ये मूव कर सकता है, अप डाउन लेफ्ट राइट, दैट इज रैंडम वॉक। थ्री डायमेंशन में रैंडम वॉक क्या होगी फिर? जेड एक्सिस, बेसिकली स्पेस। यहाँ पे अगर आप किसी की आंखें बंद कर लें एंड वी रोटेट देम एंड देन वी आस्क देम कि अब मूव करें, ठीक, सो इट विल बी अ रैंडम वॉक। अच्छा, सो रैंडम वॉक किसी भी डायमेंशन में हो सकती है, 3D से ज़्यादा तो फिर नहीं है, बट हम 3 डायमेंशन तक बात करेंगे। अच्छा, सो व्हाट इफ़ आई आस्क वन पर्सन टू कम हेयर, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो जाएं और उनकी आंखें हम बंद कर लें और उनको हम रोटेट कर लें ताकि उनको ना पता हो कि अब वो कहाँ पे हैं, एंड फिर उनसे कहें कि दरवाजे की तरफ जाएं एंड ही डजंट हैव टू फील हिज वे, मतलब वो बिल्कुल ही खुली जगह है। तो व्हाट डू यू थिंक कि 10 स्टेप में दरवाजे तक पहुंचने के कितने चांसेस हैं? एज्यूमिंग कि देयर आर 10 स्टेप्स। बंदा यहाँ पे खड़ा है, उस बंदे और दरवाजे के दरमियान 10 स्टेप्स ही हैं, लेकिन अगर वो रैंडम वॉक करे तो कितने चांसेस हैं कि वो 10 स्टेप्स में ही दरवाजे तक पहुंचे? कितने चांसेस हैं जी? आप अच्छा पहले कम और ज़्यादा में बताएं। कम चांसेस हैं कि वो दरवाजे तक, यानी वो दरवाजे में 10 स्टेप्स तक कब पहुंचेगा? जब उसकी आंखें बंद हैं और वो हर दफ़ा वन स्टेप एक ही डायरेक्शन में ले रहे हैं, तभी वो 10 स्टेप में दरवाजे तक पहुंचेगा ना। लेकिन अगर उसकी आंखें बंद है और उसको नहीं पता तो वो क्या करेगा? चले हम ये भी सपोज करते हैं कि उसको ओरिएंटेशन वगैरह का भी कुछ नहीं पता चल रहा, ठीक है, वो बिल्कुल ही रैंडम है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही। एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन किसी ऐसे बंदे को उठाएंगे जिसको बहुत ही नींद आई हो, जो कि आज मेरे ख्याल दानियाल आज आए नहीं हुए, दानियाल मुतहर, उन्हीं को बुला के एक्सपेरिमेंट कर लेते।
ठीक। सो चांसेस बहुत कम हैं दरवाजे तक पहुंचने के। डू यू एग्री और नॉट? ठीक। यूजुअली वो कहाँ पे पाया जाएगा? अपनी स्टार्टिंग लोकेशन के इर्द गिर्द ही वो पाया जाएगा। रीज़न क्या है कि वो आगे मूव करेगा, फिर पीछे आएगा, फिर एक डायरेक्शन मूव करेगा, फिर सो अ रैंडम वॉक विल बी यूजुअली फ्लक्चुएट अराउंड इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। ये मेन पॉइंट है रैंडम वॉक का, ठीक है, जिसको मैथमेटिकली फिर प्रूव करेंगे। इसी चीज़ को किन्होंने ऑब्जर्व किया? एक मैथमेटिशियन थे जॉर्ज पोलिया। व्हाट ही ऑब्जर्व कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे किसी जंगल में, वुड्स में। जाहिर बात है जंगल में तो कोई ख़ास रोड है नहीं कि उस पर चले, बस वो कहीं भी जा सकते थे। तो ही नोटिस कि ही वुड रेगुलरली बम्प इनटू एन ओल्ड कपल। हालांकि दोनों रैंडमली जा रहे हैं, लेकिन वो बार बार उस रास्ते में उनको कपल मिल जाता था। रीज़न क्या है कि सिंस बोथ वर रैंडमली वॉकिंग, सो बोथ वर कमिंग बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन अगेन एंड अगेन। एक वुड्स है, जंगल है, ठीक है, दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया है, दोनों रैंडमली मूव कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि रैंडम वॉक जो है इट्स यूजुअली सेंटर्ड अराउंड इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो वो बार बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहे थे, दैट्स व्हाई दे वर रेगुलरली बम्पिंग इनटू वन अनदर। तो एक्सपेरिमेंट करके देख लें, दो रैंडम निकल जाएं और रैंडम डायरेक्शन में जाएं तो चांसेस कि वो कभी एक दूसरे से ना मिलें ज़ीरो होंगे। दे विल मीट वन अनदर सम टाइम बिकॉज बोथ। यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें, यस, तो दैट्स रैंडम वॉक। ठीक, किन की चीज़ ज़्यादा मुलाकात होती है इर्तिज़ा? जिसे ज़्यादा डर लगता है वही सामने आ जाते हैं रैंडम वॉक पे। चलें एक और स्टोरी देखते हैं रैंडम वॉक के बारे में, एंड देन वील स्टॉप। एंड दैट स्टोरी इज अबाउट, बट यहाँ पे स्टोरी कर देंगे खैर। सो द स्टोरी इज अबाउट अ शिप विद कैप्टन एंड क्रू। और ये स्टोरी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस स्टोरी में से हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जी नहीं, इसमें हो क्यों रहा है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ स्टोरी तो सुन लें। जी यस, रिकॉर्ड तो मेरे ख्याल से हो रहा है। चल जी, तो वो स्टोरी ये है कि एक कैप्टन एक शिप में जा रहे हैं, बल्कि जा नहीं रहे हैं, वो शिप खड़ी है डॉक पे, एंड दैट शिप हैज़ क्रू एंड दैट शिप इज़ कैरिंग सम ड्रम्स ऑफ रम, एंड रम इज़ द सम ड्रिंक जिसको पी के फिर लोग जब ड्रंक हो जाते हैं तो जब उनकी वॉक होगी तो बेसिकली दैट विल बी अ प्योर रैंडम वॉक। ठीक, सूडो रैंडम वॉक, नॉट प्योर रैंडम वॉक। ठीक, तो अब हुआ क्या है कि कैप्टन साहब सोए हुए हैं, द क्रू गॉट आउट एंड दे गॉट ड्रंक। अब इशू ये है कि इसको आप ऐसे एज्यूम करें कि दिस इज़ अ शिप समथिंग लाइक दैट। ये वो दरवाज़ा है जहाँ पे है और यहाँ से अब क्रू निकल गए हैं, एंड अब वी आर एज्यूमिंग कि क्रू जो है वो सिर्फ आगे और पीछे जा रहे हैं। ठीक, सपोज देयर आर 50 स्टेप्स टूवर्ड्स हियर एंड 50 स्टेप्स यहाँ पे हैं। ठीक, और कैप्टन साहब 2 घंटे के बाद उठते हैं और उनको अंदाज़ा होता है कि क्या हुआ है, एंड ही इज़ एज्यूमिंग कि जो क्रू है वो 1 स्टेप पर मिनट ले रहे हैं, यानी 1 मिनट में वो 1 स्टेप ले रहे हैं। और चूँकि वो 2 घंटे बाद उठे हैं तो वो एज्यूम करते हैं कि उनके क्रू ने कितने स्टेप्स लिए होंगे, हर एक ने 120 स्टेप्स लिए होंगे, और क्रू के जो मेंबर्स थे वो 100 थे, 100 क्रू मेंबर्स वर देयर। तो उनका ख्याल था कि 100 के 100 क्रू मेंबर्स ने अगर 120 स्टेप्स लिए होंगे तो चूँकि यहाँ पे भी 50 स्टेप्स हैं, यहाँ पे भी 50 स्टेप्स हैं, तो दे मस्ट हैव फॉलन इनटू द सी। लेकिन जब वो निकले हैं तो व्हाट डिड ही ऑब्जर्व कि ना सिर्फ ये कि 100 के 100 शिप पे हैं, इट मीन्स किसी ने भी 50 स्टेप से ज़्यादा स्टेप नहीं लिए, बल्कि जो 70 या 80 का फिगर, लेट मी कंफर्म, 80 क्रू मेंबर्स वर विद इन 11 स्टेप्स। यानी यहाँ से अगर हम ऑर्डर को स्टार्ट करें तो 50 तो दूर की बात, वो 11 स्टेप्स के अंदर ही इधर आगे पीछे हो रहे थे। 70 ऑफ द क्रू, 80 ऑफ द क्रू, 80% ऑफ द क्रू वर बेसिकली क्या हो रहे थे, वॉकिंग बैक एंड फोर्थ विद इन दीज 11 स्टेप्स। ठीक, जगह उनके पास 50 स्टेप्स की थी,
लिए उन्होंने 120 स्टेप, लेकिन वो 120 स्टेप उन्होंने एक ही जगह पे ले रहे थे, आगे पीछे मुसलसल हो रहे थे, ठीक है। सो वाई एग्जैक्टली 80 क्रू, हमने 80 का फिगर क्यों लिया, हमने 11 का ही फिगर क्यों लिया, इसको फिर हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक। बिकॉज दिस रैंडम वॉक इज़ बेसिकली कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें बताता है कि अगर आप 120 स्टेप लेते हैं, सॉरी अगर आप n स्टेप्स लेते हैं, लास्ट चीज, इफ इन रैंडम वॉक यू टेक n स्टेप्स, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग एट अ पर्टिकुलर स्टेप। फॉर एग्जांपल अगर n 100 है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप 558 स्टेप पे हों, एक ख़ास प्रोबेबिलिटी असाइंड होगी। अगर आप 100 स्टेप्स लेते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप 100 स्टेप पे ही पहुंचे हों, ठीक। तो वो सारी प्रोबेबिलिटीज़ फिर हम अगली क्लास में निकालेंगे। आदिल अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई, ठीक, थोड़ा सा फिर बताएं, सिर्फ 2-3 एप्लीकेशन देख लिया रैंडम वॉक की, पूरा आधा घंटा 35 मिनट रहते हैं, ये कम ही है ना आपको। मैं 20 मिनट पहले मैंने 10 मिनट कहा था, 20 मिनट कह रही। चलिए सिर्फ रैंडम वॉक की एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं आप ही चलिए बताएं। हैव यू एवर हर्ड अबाउट पेज रैंक एल्गोरिथम, कहाँ पे यूज़ होते हैं? अजीम बताएं कहाँ पे यूज़ होते हैं? हसन बताएं। सर्च इंजन में यूज़ होता है। आपको जो गूगल में आप कुछ सर्च करते हैं और आपको जब रिजल्ट्स रिटर्न होते हैं तो वाई सम रिजल्ट्स अपीयर अबव और बाकी रिजल्ट्स नीचे क्यों नज़र आते हैं? बिकॉज उन्होंने उन वेब पेजेस को रैंक किया होता है कि किस वेबसाइट को, और रैंकिंग के बेस पे फिर आपको नज़र आते हैं। सो अभी पेज रैंक एल्गोरिथम के अलावा और बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स भी यूज़ हो रहे हैं, और दिस वाज द फर्स्ट एल्गोरिथम जो कि गूगल ने यूज़ किया था अपने सर्च इंजन में, पेज रैंक एल्गोरिथम, जिसको यूज़ करके वो पेजेस को रैंक कर रहे थे। एंड रैंक मीन्स कि उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, एंड बेस्ड ऑन दैट इंपॉर्टेंस फिर वो आपको अपने सर्च के रिजल्ट में नज़र आते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली पेज यहाँ पे क्या शो कर रहा है? पेज, ये वेब पेज को भी शो कर रहा है, और जिस बंदे ने प्रपोज किया था उसका नाम भी पेज था, लैरी पेज। सो लैरी पेज वाज द पर्सन हु प्रपोज दिस एल्गोरिथम। और ये काम कैसे करते हैं? इसमें भी रैंडम वॉक का अमल दखल है। सो पेजेस के क्या होते हैं? लिंक्स होते हैं। आप उस पेज पे किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप किसी दूसरे पेज पे जाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो आप किसी और पेज पे जाते हैं। तो अगर ये डिफरेंट पेजेस हैं, एंड सपोज दिस पेज से लिंक एक यहाँ पे आ गया है, इधर भी आया है, इससे भी यहाँ पे गया है, इससे भी यहाँ पे गया है, सो व्हाट डू यू थिंक कि इनमें से इम्पॉर्टेंट पेज कौन सा है? दिस वन, जहाँ पे ज़्यादा लिंक्स आ रही हैं, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, नहीं इसको लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, सो इसका रैंक ज़्यादा होना चाहिए, राइट। और तो पेज रैंक एल्गोरिथम भी कैसे काम करता है? रैंडमली एक बॉट या कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है और वो रैंडमली पेजेस को क्या करता है, उन पेजेस पे जितने भी लिंक्स होते हैं उनको रैंडम, फॉर एग्जांपल एक पेज पे मल्टीपल लिंक्स हैं तो उनमें से रैंडमली किसी एक लिंक को वो चूज़ कर लेगा। इस लिंक को चूज़ करके जब वो दूसरे पेज पे चला गया है तो अगेन वहाँ पे मल्टीपल लिंक्स होंगे, उनमें से किसी एक लिंक को चूज़ करके वो किसी और पेज पे जाएगा। दिस इज रैंडम वॉक। एक पेज से दूसरे पेज पे आप रैंडमली जा रहे हैं, ठीक। एंड आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम हम कैलकुलेट क्या करते हैं कि एक पेज पे वो बॉट कितनी दफ़ा लैंड हो चुका है। सो जो फ्रीक्वेंटली विजिटेड पेज होगा, ये जिसका रैंक अच्छा होगा, वहाँ पे बॉट कई दफ़ा आया होगा, इट मीन्स कि उसका रैंक अच्छा होगा। और जो अच्छा पेज नहीं होगा उस पर वो बॉट बहुत कम दफ़ा गया होगा। so, इस तरह रैंडम वॉक को यूज़ करके आप एक पेज के रैंक को डिटरमिन कर रहे हैं। क्लियर है चीज़? अनदर एप्लीकेशन ऑफ द रैंडम वॉक इज इमेज सेगमेंटेशन। एंड व्हाट इज इमेज सेगमेंटेशन? इमेज को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। यूजुअली हमारा मकसद क्या होता है कि जो बैकग्राउंड को हटा के हम ऑब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सो इमेज सेगमेंटेशन में भी क्या होता है, फॉर एग्जांपल यू हैव दिस इमेज जिसमें बैकग्राउंड भी है, जिसमें ट्री भी है, जिसमें कार भी है, ठीक। सो बेसिकली इमेज सेगमेंटेशन क्या करेगा, इसको शायद 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करे, बैकग्राउंड है, ट्री है, कार है, समथिंग लाइक दैट। इसके लिए हर पिक्सल को लेबल करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता होना चाहिए कि ये पिक्सल भी जो है ये ट्री को बिलोंग करता है, ये पिक्सल भी ट्री को बिलोंग करता है, ये पिक्सल भी ट्री को बिलोंग करता है, इस तरह ये पिक्सल कार को बिलोंग करता है। तो आपने हर पिक्सल को लेबल करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड इमेज सेगमेंटेशन। बैकग्राउंड के आपने हर पिक्सल को लेबल करना है कि ये बैकग्राउंड को बिलोंग करता है।
अब मैनुअली इस तरह हर पिक्सल को लेबल करना बहुत मुश्किल होगा, तो इमेज सेगमेंटेशन में हम रैंडम वॉक के थ्रू क्या करते हैं, हम कुछ पिक्सल को लेबल करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्री के मैंने इन 3 पिक्सल्स को लेबल कर लिया, इस तरह कार के मैंने इन 2 को लेबल कर दिया, बैकग्राउंड इमेज की मैंने कुछ को लेबल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रैंडम वॉक स्टार्ट कर लेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड हाउ वुड आई डिटरमिन कब इसका जो लेबल है वो बैकग्राउंड हो, ट्री हो या कार हो। तो वो रैंडमली ये पिक्सल यहाँ से स्टार्ट, सॉरी इस पिक्सल से एक हर पिक्सल एक रैंडम वॉकर को लॉन्च कर लेगा। यहाँ से एक रैंडम वॉक स्टार्ट हो जाएगी एंड जिस स्पीड के साथ वो किसी लेबल्ड पिक्सल पे जाता है वो स्पीड डिटरमिन करती है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल इस पिक्सल पे वो ज़्यादा स्पीड से पहुंचा होगा, इस पिक्सल पे चूंकि वो दूर है, किसी और इमेज का है, वो कम स्पीड से पहुंचा होगा, इस पिक्सल पे भी वो कम। तो बेसिकली वी डिटरमिन कि किस प्रोबेबिलिटी के साथ वो एक लेबल्ड पिक्सल तक पहुंचता है। तो द हायर द प्रोबेबिलिटी वही लेबल हम देंगे, यानी बैकग्राउंड पिक्सल तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस पिक्सल। तो हम इसको लेबल क्या देंगे, बैकग्राउंड का, कि बैकग्राउंड को बिलोंग करता है। सोई में जो ज़्यादा नज़दीक है उसके बेस पे। बट अगेन ये रैंडम, ये जरूरी नहीं कि जो, लेकिन ये एक दफ़ा नहीं होगा, ये कई दफ़ा होगा। ये कई दफ़ा हर पिक्सल से ये रैंडम वॉक स्टार्ट होगा एंड कितनी दफ़ा वो इस पिक्सल पे लैंड किया है, कितनी दफ़ा उसने इस पिक्सल पे लैंड किया, उसके बेस पे प्रोबेबिलिटी डिटरमिन होगी। ठीक, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जेनेटिक्स में भी हैं, म्यूटेशन में भी हैं, खुद पढ़ लें। बट कहने का मतलब ये है कि रैंडम वॉक का, अच्छा आपका जो स्टार्ट में कोविड भी आया था, तो कोविड को भी इन्होंने जो मॉडल किया था वो रैंडम वॉक के थ्रू किया था कि हाउ द वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक, दैट वाज अगेन यूजिंग दी रैंडम वॉक। जेनेटिक्स में क्या होता है, आपके पास डीएनए होते हैं, डीएनए में आपके पास बेसिस होते हैं ए टी जी। चौथा बेस क्या होता है, एस कुछ होता है, कोई बेस है। 4 बेसिस होते हैं और 4 बेसिस के कम्बिनेशन से एक डीएनए बनता है। तो म्यूटेशन कब होती है, जब इन बेसिस में कोई ना कोई चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, तो म्यूटेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए भी जब रैंडमली इनको चेंज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन, और आप डिफरेंट म्यूटेशंस को चेक कर सकते हैं। दैट्स इट।